नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम आज़मीन हज, अल्लाह ताला आपका हज का सफ़र आसान भी फरमाए और कबूल भी फरमाए। मैंने अपनी बात का आगाज किया है कुरान हकीम के एक आयत के छोटे से हिस्से से। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज उम्रा करने वाले को एक हिदायत दी है और उसी हिदायत के पेश नज़र आज आपको जमा किया गया है। हिदायत बड़ी ज़रूरी है, लेकिन इसकी अहमियत अक्सर लोगों के ज़हन में नहीं। हिदायत जो अल्लाह दे रहा है, उसी हिदायत के पेश नज़र आज आपको जमा किया गया है। ये अल सफ़ीर हज उम्रा की तरफ से भाई अनस अख्तर साहब ने, नफीस ट्रैवल की तरफ से भाई अहमद यामीन साहब ने आप हजरात को जो इत्तला दी थी वो 8:30-9 की दी होगी, लेकिन अभी तक देख लें कि बहुत से अहबाब तशरीफ ले लाए। इसका मतलब है कि इसकी अहमियत नहीं है ज़हन में। हालांकि क्या अहमियत है और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। जो हज़रात तशरीफ लाए कम अज़ कम उनको तो वेट क्यों करवाया जाए। होता यही है अक्सर प्रोग्रामों में कि जो हज़रात वक्त पे आ जाते हैं उन्हें ये परेशानी होती है, देखो जी वक्त पे क्यों नहीं शुरू किया जा रहा। और जो हज़रात लेट आते हैं वो कहते हैं जी, बाद में कहते हैं हमें कई चीज़ों की समझ नहीं आई। और इसी के पेश नज़र मैं आपको अभी से चुकन्ना कर रहा हूँ कि वहाँ के जितने भी मामलात होंगे उनमें इस बात को आपने मद्देनज़र रखना होगा, वक़्त की पाबंदी। इब्तिदान ही ये बात मैं कर दूं को गलत नहीं होगा कि हज एक दिन में चंद घंटे ये हैं जिनकी अहमियत है ज्यादा। इसका पता चलता है कि वक़्त की कितनी अहमियत है। पूरे साल में एक दिन में चंद घंटे जिसका नाम हज है। आगे पीछे जो मर्जी करते रहे, लेकिन एक दिन में चंद घंटे, तो जाहिर है कि जब ये इतनी लिमिटेशन है वक़्त की, तो उसके अंदर अगर हम पाबंद नहीं रहेंगे तो हज नहीं हो सकेगा। बहरहाल मैंने अपनी बात का आगाज कर दिया है। अल्लाह फरमा रहे व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। हज और उम्रे को अल्लाह के लिए तमाम मुकम्मल अदा करो। ये है इस आयत का तर्जुमा जहाँ से मैंने शुरू किया है। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता, हज और उम्रे को तमाम मुकम्मल अदा करो लिल्लाह, अल्लाह के लिए। आप हज़रात को पता है कि नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, और सारी इबादतें मुकम्मल अदा करनी चाहिए। लेकिन नमाज के लिए नहीं कहा, रोज़े के लिए नहीं कहा। हालांकि नमाज भी पूरी पढ़नी चाहिए, रोज़ा भी पूरा रखना चाहिए, ज़कात भी पूरी देनी चाहिए, लेकिन ये हज के लिए क्यों कहा
सिर्फ हज उम्रे वाले को कहा। गौर करने की बात है। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह के लिए तमाम मुकम्मल अदा करना है। और मुकम्मल वही अदा कर सकेगा जिसे सीखा होगा। एक तो पता चला कि मुकम्मल अदा करने का हुक्म मिल रहा है, ये नहीं होगा कि फॉर्मेलिटी है बस ठीक है जी हो गया ठीक है, इसको मुकम्मल अदा करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया और अल्लाह कह रहे मेरे लिए, अल्लाह के लिए, वातिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए इसको मुकम्मल अदा करना है। जब आदमी को कहता है ना ये काम कर लेकिन मुकम्मल कर, तो आदमी कितना चुकन्ना हो जाता है कि उसका कोई पहलू रह ना जाए, है ना। जब वैसे कहता है ठीक है जी कर ले, तो फिर आदमी कहता है ठीक है जी कर लूंगा। लेकिन जब कोई चुकन्ना कर देता है कि इसको मुकम्मल अदा करना है, तो फिर आदमी कोशिश करता है कि इसका कोई पहलू रह ना जाए। जिसने मुझे कहा था ना मुकम्मल अदा करने के लिए, उसको मैं बता सकूंगा, देख बता मैंने कोई चीज छोड़ी है कि नहीं। ऐसे ही अल्लाह फरमा रहे वअतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह के लिए तमाम मुकम्मल अदा करना है। और मुकम्मल वही अदा करेगा जिसे सीखा होगा। और सीखना भी आपने है प्रैक्टिकली, खाली थ्योरी से, प्रैक्टिकली। कोशिश होगी आज के प्रोग्राम में आपको कई चीजें मैं इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली बताऊंगा। वैसे हज के मामले में ख़ुसूसन आम आदमी की यही आदत बनी हुई है, कोई बात नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे किताब दे दो, किताब में एक तरीका लिखा होगा मैं पढ़ लूंगा कर लूंगा। आज खाली पढ़ने से थ्योरी से कोई बात नहीं बनती, ना दुनिया का निजाम ना आखिरत का निजाम। आपने देखा होगा कि दुनिया में हम क्या करते हैं, अक्सर जुबान पे होता ना जब बच्चे ये बच्चों के पेपर हो गए ने हुन प्रैक्टिकल हो रहे ने, है ना। आप किसी लाइन में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, मेडिकल में चले जाएं, साथ साथ प्रैक्टिकल होगा। 4 साल लगा रहे ने, 4 साल पढ़े है, हुन हाउस जॉब करेगा तो डॉक्टर बनेगा, है ना। ऐसे ही दीन के मामलात भी खाली पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिकली। अगर आपने कभी नमाज ना पढ़ी हो, पढ़े लिखे हो, आपको कोई किताब ला के दे दे कि तू पढ़ा लिखा बंदा है, किताब पढ़ तो नमाज पढ़ ले, क्या ख्याल है नमाज पढ़ लेगा? जब तक किसी से पूरी तरह सीखेगा नहीं, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, किताब पकड़ेगा, देखेगा, कभी आपको देखेगा रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, फिर कभी किताब देखेगा, कभी उसको देखेगा, ये नमाज होगी उसकी। यही हाल हाजी का होता है कि जो ये समझता है कि मैं पढ़ लूंगा, किताबें हैं बस ठीक है, बिल्कुल किताबें हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बल्कि आपको खुसूसन हज के बारे में जगह जगह किताबें मिलेंगी। बल्कि हाजी कैंप में हम कई दफा कई किताबें उठा देते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होती। लोग अपनी तरफ से सवाब कमाने की गरज से लिखते हैं, करते हैं, आलिम होते नहीं, पूरी तरह अबूर नहीं होता। वो समझते हैं कि मैं गाइड कर रहा हूं, अपनी तरफ से सवाब की नीयत होती है, मैं किसी पे शक नहीं कर रहा। लेकिन जिस बारे में मुकम्मल मालूमात न हो, उसके बारे में बात करने से आदमी को एहतियात करनी चाहिए।
किताबें इतनी परेशान कर रही हैं, इतनी परेशान कर रही हैं कि हाजी साहबान एक किताब पढ़ते हैं, दूसरी पर तो उसमें कुछ और होता है, तीसरे में कुछ और होता है, परेशान है। मीडिया का जमाना है, ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे को शेयर की जा रही हैं हज के हवाले से कि हाजियों को परेशान कर रहे हैं। एक मैं मिसाल दे देता हूं आपको, अभी मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। एहराम कैसे बांधना है, एहराम का क्या पाबंदी है। एक बात बहुत ज्यादा शेयर हो रही है, एक दूसरे को अपनी तरफ से गाइड किया जा रहा है कि जी फलां जगह से एहराम लो, फलां से अच्छी तरह मिल रहा है और इतने 3 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब इस बात को ही आप खाली ले लें, अभी तो मैं आगाज करने लगा हूँ अपनी बात का। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये इसकी अहमियत कितनी, हमारे यहाँ बैठना कितना ज़रूरी है। यह आज का सेशन, आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम खाली किताबों से बात नहीं बनती। आप अंदाज़ा करें, मैं इसी बात को लेकर अगर आपको कह दूं कि आप देखें कि अगर ये शरीयत ने पाबंदी लगाई होती कि इतने मीटर, इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई होनी चाहिए, हाजी तो चाहता जो पहली दफ़ा गया कि मुझे पूरी तरह को गाइड कर दे। अब वो अपनी तरफ से गाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन मुझे बताइए कि क्या सबका कद एक जैसा है? क्या सबके जिस्म पे एक जैसी चादर पूरी आ सकती है? शरीयत ने कहीं भी इसकी लंबाई चौड़ाई मुकर्रर नहीं की, लेकिन गाइड करने वाले, कहने वाले, मीडिया पे बातें करने वाले वो यही शो करा रहे कि जैसे हमें कुरान और हदीस का बड़ा पता है, और सुनने वाला, देखने वाला भी यही समझ रहा है कि जनाब ये मुकम्मल हमें बताया जा रहा है, ये किसी कुरान में या हदीस में लिखा होगा तो ये बता रहे हैं ना। कितनी परेशानी आई कि कोई कुरान और हदीस ने इसकी लंबाई चौड़ाई मुकर्रर नहीं की, लेकिन ये मुकर्रर करके बता रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि वातिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हज उम्रा करने वाले इसको मुकम्मल अदा करना है, और मुकम्मल वो अदा करेगा जिसने मुकम्मल सीखा होगा। ये मैं आपको चुकन्ना कर दूं, कितना ही पढ़ा लिखा बंदा हो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं सीखेगा, वहां के आदाब का नहीं मालूम करेगा, सही तरह हज नहीं कर सकता। यहां के वहां के आदाब के फर्क है। क्या ख्याल है, दुनिया में भी हर आदमी के स्टेटस के मुताबिक उसके एटिकेट्स होते हैं या नहीं? आपने गवर्नर के पास जाना हो तो और तरह, डीसी को मिलने जाना हो और तरह, और अगर प्रेसिडेंट के पास जाना है, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है तो और तरह। कितना पूछता है यार मैं जा रहा हूं, जरा मुझे बताओ तो सही कि पहले पीए को मिलते हैं, पहले कार्ड देते हैं, कैसे जाते हैं? कितना पूछता है। लेकिन अल्लाह के घर जाते हुए ये ख्याल ही नहीं कर रहा कि वहां के भी कोई एटिकेट्स हैं, वहां के भी कोई आदाब है, वो भी मुझे सीखने चाहिए। माफ करना, दुनिया के मामले में हम बड़े चुकन्ने हैं, बड़े होशियार हैं, और दीन के मामले में बड़े बोले बाले हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बात तो हम सब ठीक है। हाजी साहिबान की जुबान पे एक जुमला मैं सुनता हूं, जिनने बुलाया कर लेगा कबूल, बुलाया कर से सू, बुलाया सू से करेगा और कबूल भी करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? ये जुमला अक्सर की जुबान पर है।
और मैं आपसे अर्ज कर दूं, आधा जुमला सही है, आधा जुमला गलत है। जो कहते हैं ना जिन ने बुलाया है, ये तो सही कहता है, लेकिन जो कहते हैं ना कर लेगा कबूल, ये गलत कहता है। हर एक का कबूल नहीं होगा। बुलाया आपको अल्लाह ने है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, इंशाअल्लाह एक एक बात का कुरान और हदीस से सबूत दूंगा। आप ना अपने पैसे की बुनियाद पे जा रहे हो, ना किसी ताल्लुकात की बुनियाद पे जा रहे हो। आपको अल्लाह ने बुलाया है, पक्की ठक्की बात, कोई जज्बाती नहीं। हकीकत यह है, अव्वल तो दुनिया के अंदर भी आप किसी के हाथ बगैर इजाजत के नहीं जा सकते। आप यहां तशरीफ लाए हो, आपको बाकायदा इतलात गई है कि आप आए, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप तशरीफ लाएं, तो आप तशरीफ लाए हो। मेरे घर में आप बगैर इजाजत के नहीं आ सकते। मैं आपके घर आना चाहूं बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। तो अल्लाह के यहां जैसे अल्लाह घर कैसे कोई जा सकता है? बुलाया आपको अल्लाह ने है। लेकिन जब कोई बुला ले, आप उसके घर चले जाओ, अगर उस घर के अदब आदाब का ख्याल न रखो, तो वो घर वाला खुश होता है या नाराज होता है? बुलाया आपको अल्लाह ने है, अब अल्लाह ने यह भी देखना है कि आ कैसे रहा है। यहां के वहां के आदाब में बड़ा फर्क है। हजरत इब्राहिम इस्लाम ने खाना काबा बनाया ना, खाना काबा बना लिया जब, तो दो दुआएं बहुत ज्यादा अहमियत की हामिला जो कुरान में है, आपने मांगी। पहली दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह मैंने तेरा घर बनाया, इसे कबूल कर ले। और हमारा हाजी क्या कह रहा है? जिनने बुलाया कर लेगा कबूल। पैगंबर होकर अल्लाह का घर बना रहा है, कोई छोटा काम किया है? अल्लाह का घर बनाना, आप तो मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं ना। वो उन्होंने अल्लाह का घर तामीर किया है, बनाया है, फिर दुआ मांग रहे रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह इसे कबूल कर ले। मालूम ये हुआ अमल कितना बड़ा कोई कर ले, अगर कबूल ना हो तो फायदा कोई नहीं। जो भी नेक अमल करे, पहले नीयत हो, कोशिश हो, अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। आप आज मुझसे जो पहली बात सीख रहे हो ना, आज से आपने जेन बनाना है कि मेरा हज का सफर अल्लाह कबूल कर ले, जाया ना हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह इसे कबूल कर ले। अमल कितना बड़ा कर ले, कबूल नहीं तो कोई फायदा कोई। इसलिए आपको पहली मैं गुजारिश आज जो करने लगा हूं ये है कि आपने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह मेरा हज का सफर कबूल फरमा ले, जाया ना हो जाए। दूसरी दुआ मांगी, व अरीना मनासिकाना, अल्लाह मैंने तेरा घर बना दिया है, इस घर के आदाब क्या हैं, यहाँ के मनासक क्या हैं, यहाँ की बातें कैसे करनी है, मुझे सिखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं मांग रहे, मुझे सिखा। पैगंबर हैं अल्लाह के, फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे, मुझे सिखा। मैं आप बगैर सीखे चले जाएं, जैसे हज उम्रा हो जाएगा। वारीना मनासिकाना, अल्लाह मुझे सिखा।
मेरे आका दो जहानों के सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। पूरे हज के अंदर मिना अरफात मुज़दलिफा में एक जुमला था आपका बार बार जुबान पर, खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम। लोगों मुझसे हज के मनासिक सीखो, लोगों मुझसे हज के मनासिक सीखो। इतना सीखना जरूरी है। जिसको ये कह के जान छोड़ आ रहा है, जिन्हें बुलाया कर लेगा कबूल। बुलाया आपको अल्लाह ने है, कबूल किसका होता है किसका नहीं होता। बुलाया आपको अल्लाह ने, मैं बार बार कह रहा हूं, और कोई बात अपनी तरफ नहीं कर रहा। कुरान पाक में है वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज। खाना काबा बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया पहाड़ी पे चढ़ जा और हज की आदान दे। लफ्ज़ क्या कुरान का, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, हज की आदान दे। आप दिन में 5 वक्त आदान सुनते हैं ना, नमाज की आदान सुनते हैं ना, नमाज पढ़ते हो। हज की भी आदान हुई है, हुक्म मिला वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज। लफ्ज़ क्या है, वअज़्ज़िन अदान दे, लोगों के दरमियान पूरी दुनिया के इंसानों में जाके अदान दे, मेरे घर के हज उम्रे के लिए अदान दे। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज। अभी आप तशरीफ ले जाओगे इंशाअल्लाह, सफा मरवा के बाद बाहर निकलना। और आप में से कई लोग जो पहले उम्रा वगैरह किया होगा, जिन्होंने वो गए होंगे या जो रिपीटली जा रहे दोबारा जा रहे, उनको पता है सफा मरवा से बाहर निकलो, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है जबले अबी कबीस। आजकल वो पहाड़ी नजर नहीं आती, उन्होंने सिमटेड कर दिया है पहाड़ी। उसके ऊपर बादशाह का महल बना होगा। बादशाह की महल की एक तरफ खिड़कियां बहुत ज्यादा हैं, हरम की तरफ बहुत ज्यादा खिड़कियां, लेकिन ऐसे जरा कार्नर करके जरा घूम के देखना, 2 अलग से खिड़कियां बनी होंगी, अलग से 2 खिड़कियां नजर आएंगी आपको। इस पहाड़ी का नाम है जबले अबी कबीस। इस पर हुक्म मिला था कि अजान देने का, और कुरान पाक में आता कि अजान दी, अजान दे दे। और हदीस क्या कह रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि अजान दे, आवाज दे, पूरी दुनिया के इंसानों को मेरे घर के हज के लिए बुला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह तू मुझे कह रहा है पूरी दुनिया के इंसानों को बुलाऊं, तो मैं भी इंसान हूं, मेरी आवाज तो सारे इंसानों तक नहीं जा सकती। आपका कैसे हुक्म मैं पूरा कर सकता हूं, पूरी दुनिया के इंसानों तक आवाज। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, इब्राहिम आवाज देना तेरा काम, पहुंचाना मेरा काम। तू आजान दे, आवाज दे, पहुंचाऊंगा मैं। और सुनिए अगली हदीस में क्या है, हदीस के अगले टुकड़े में क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि अजान दे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह कैसे। अल्लाह ने फरमाया आवाज देना तेरा काम, पहुंचाना मेरा काम। हदीस में क्या आ रहा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो आवाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस पहाड़ी पे जब दी, वो आवाज अल्लाह ने माँ के पेट में बच्चों तक, आलमे अरवाह में हर रूह तक आवाज पहुंचा दी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, जब आवाज अल्लाह ने पहुंचाई रूहों तक, तो जिस रूह ने उस आवाज के जवाब में आगे से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ये पढ़ा होगा, जितनी दफा पढ़ा होगा उतनी दफा अल्लाह ने बुलाना है। जितनी दफा लब्बैक पढ़ा उस रूह ने, उतनी दफा अल्लाह ने बुलाना है। किसी की रूह ने 1 दफा पढ़ा, किसी की रूह ने 2 दफा पढ़ा, वो 2 दफा जाएगा। और ये टूर ऑपरेटर में जो हज करवा रहे हैं,
इनकी रूह ने तो तस्बीह पकड़ ली होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हर साल जा रहे और साल में 2-2 दफा 3-3 दफा जा रहे, इन्होंने तो तस्बीह पकड़ ली होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक, इससे जा रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो गलत ही ना हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जितनी दफा जिस रूह ने पढ़ा उतनी दफा जाएगा। और यकीन करें ऐसे ऐसे वाक़यात हम हाजी कैंप में देखते हैं कि पता चलता है कि उसकी रूह ने नहीं पढ़ा। एक खातून दरखास्त जमा कराती है, दरखास्त निकल आती है, कुरानदाजी में नाम निकल आता है, वक़्त पे आके पासपोर्ट लेने आती है, टिकट लेती है, पासपोर्ट लेती है, वीज़ा ले लिया, सब कुछ मिल गया, बाकायदा गुस्ल किया है, एहराम बांधा है, एहराम वगैरह बांध के नफल पढ़ के नियत करके जहाज पे बैठ जाती है। जहाज का दरवाजा बंद करने का ऐलान करता है कैप्टन, जहाज का कप्तान कहता है जमीनी अमला नीचे उतर जाए, दरवाजे बंद कर दो, जहाज चलने के लिए तैयार हो गया है। वो चीखने लगती है, दरवाजा बंद ना करो। भाई जहाज कैसे चलेगा, नहीं बंद, दरवाजा ना बंद करो। रो रही है, चिल्ला रही है, लोग कहते हैं बीबी खामोश हो जा, दरवाजा बंद होना है। नहीं नहीं मैं मर जाऊंगी। रो रही है, समझा रहे, पूरे जहाज का अमला समझा रहा है, बीबी जहाज हज पे जा रही है, मर भी जाएंगी तो सादत है, खामोश हो जा। वो चीख रही है। कप्तान कहता है इसने रास्ते में खराब करना है, 750 हाजियों का पूरा जो सामान जहाज पे सवार हुआ है ना, उसमें से इस बीबी का सामान निकालो, इसको उतारो। उसका सामान उतरता है, उसको लेकर हम आते हैं हाजी कैंप में, और हाजी कैंप का अमला पूरा डायरेक्टर से लेके चपरासी तक एक एक उसे कहता है बीबी कोई बात नहीं, अभी जहाज जा रहे, कल चली जाना, परसों चली जाना, पर एक बात तूने चीखना नहीं है। और उसे कहा जाता है, मुझे अच्छी तरह याद है, लाला मूसे की वो खातून थी, और उसे हम आखिरी जहाज तक इंतजार करते रहे कि वो आए और बैठ के चली जाए, लेकिन वो नहीं गई। जिसकी रूह ने नहीं पढ़ा वो नहीं जाएगा। अरबों खरबों पति हैं। एक साहब मुझे बताने लगे कि मैं एक दोस्त है, बड़ा पैसा उनके पास, हम उनके पास बैठ के हज उम्रे की बातें करते हैं, वो कभी इधर 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 की बातें करता है, इधर आता ही नहीं, जब जेन ही नहीं उसका आ रहा। कैसे आएगा जेन जब तक उसकी रूह ने नहीं पढ़ा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मैं आप जो जा रहे हैं ना, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, मेरी आपकी रूह ने पढ़ा था। और मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं कोई तकरीर नहीं करने आया हूं। आज का हमारा सेशन ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है। आपने मुझसे बोलना है, मैंने आपसे बोलना है, फिर इंशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी, फिर समझ आएगी कि हमने हज कैसे करना है। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, मुझे अच्छी तरह जवाब देना सोच के। मुझे बताओ, आपको याद है कि आपकी रूह ने लब्बैक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जिसको याद है हाथ खड़ा करे। कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। इसका मतलब है कि मुझे आपको याद कोई नहीं कि हमारी रूह ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हमें तो सुबह का खाया रात को नहीं याद रहता, तो रूह की बातें कैसे याद रही? नहीं याद। कई बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिन्हें रूह की बातें याद थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा करके पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तो आपको याद है? हजरत अली फरमाते मुझे याद है। जितना इंसान नाफरमानी अल्लाह की करता है, उतना ज़हन भी कुंद हो जाता है। हजरत अली को याद है, तो मुझे आपको याद नहीं। क्या हमने, हमारी रूह ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं ना याद। लेकिन जब आपने हदीस सुन ली
तो ईमान तो बन गया ना कि हमारी रूह ने पढ़ा था तो जा रहे हैं, ना पढ़ा होता तो ना जाते। हदीस पाक सुनने के बाद तो ईमान बन गया ना कि हमारी रूह ने पढ़ा था इसलिए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जितने दफा पढ़ा उतना दफा जाएगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं जाएगा। तो मेरी आपकी रूह ने पढ़ा था इसलिए जा रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि ना आपको याद ना मुझे याद। तो फिर मैंने आपने मर्जी से नहीं पढ़ा था, पढ़वाने वाले ने पढ़वाया था। अल्लाह ही को मंजूर था कि मैंने इसको बुलाना है, इसीलिए हमारी रूह से पढ़वाया था। तो फिर ये बात सच्ची हुई ना कि कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। जिनने बुलाए वाली बात तो सही कहता ना, बुलाया आपको मुझे अल्लाह ने है, लेकिन अब अल्लाह ने बुलाया तो है। अब अल्लाह ने देखना है कि आगे करता क्या है। मेरा सगा भाई है, उसके बच्चे आते शरारतें करने लग जाते हैं। मैं वाइफ से कहता हूँ यार तू ना आया करे, तुसी आप ही क्या थी अन्य दिन हो गए नहीं आया, तो उन्हें आए नहीं की कहते हो बे। तो मैंने कहा कि भाई बुलाया तो मैंने था, पर ये कहा था कि ये करो। आपको बुलाया अल्लाह ने है। जो अगली बात कहती है ना कर लेगा कबूल, ये बात गलत कहता है। एक बात हो गई कि जिनने बुलाया बस ठीक, आगे कहता है कबूल कर लेगा, ये गलत कहता है। हर एक का कबूल नहीं होगा। मेरे आका दो जहानों के सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर के बारे में फरमाया था। फरमाया क़यामत के नजदीक पैसा आम हो जाएगा, लोग कसरत के साथ हज उम्रे पे जाएंगे। आज देख लें पैसा आम हो गया, कितना महंगा आज हो गया, फिर भी जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसा आम हो जाएगा, लोग कसरत के साथ हज उम्रे पे जाएंगे। अमीर जाएंगे तफरीह करने, गरीब जाएंगे मांगने, दरमियाना तबका जाएगा तिजारत करने, उलमा जाएंगे अलहाज कराने के लिए, फलाने आलिम ने हज कीते ने, ये नीयतें होंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से चुकन्ना कर दिया था कि क़यामत के नजदीक ऐसा होगा, और आज हो रहा है। एक साहब कह रहे थे मैं पहले जाता था यूरोप जाता था, अब मैंने तो जनाब इधर जाना शुरू कर दिया। बेहतरीन होटल ली देने, बड़ा खर्च करीदा, पर उधर नहीं इधर जाने। तफरीह की गरज है। गरीबों के ग्रुप बने हुए हैं, गरीबों के ग्रुप बन गए हैं, वो जाके वहां भीख मांगते हैं। सऊदी हुकूमत को इस साल कहना पड़ा है कि किसी को भीख मांगते हमने देख लिया ना 1 लाख रियाल जुर्माना भी और कैद भी। मीडिया पे बार बार कह रहे हैं। गरीबों के ग्रुप बने हुए हैं, एक दफा सफर करते हैं और वहां से भीख लेके आते हैं, अगले साल का सफर का खर्चा उनके पास होता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से चुकन्ना किया था क़यामत के नजदीक ऐसा होगा, पर ऐसे ना करना। लेकिन आज इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आपको अल्लाह के नबी ने पहले से चुकन्ना कर दिया था क़यामत के नजदीक ऐसा होगा, ऐसे ना करना, अपनी नियतों को दुरुस्त करना, सही रखना। तो मुझे आपको पहले नियत भी करनी पड़ेगी कि मैं हज क्यों कर रहा हूं। कोई तफरीह की गरज से, कोई दिखावे की गरज से नहीं, किस लिए किया जा रहा है अभी बताता हूं। क्या हमें नियतें करनी होंगी। पहली बात सिर्फ ये बताइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो पूरा हो रहा है। कभी आप सुनते थे किसी गांव में कोई हज पे जा रहा है ना, पूरी ट्राली भर के लोग आते थे, ओ फलाना हज से चली, हार पाओ स्टेशनों पे वो रश होता था कि जी हज पे जा रहा है, कराची से बंदरगाह से बहरी जहाज पे जाना है, और यहीं से लाहौर से ही वो जनाब ट्रेन पे हाथ डाले जा रहे हैं। आज देखो जिसको देखो जा रहा है, जिसको देखो जा रहा है, इतना महंगा होने के बावजूद जा रहे हैं।
तो मैं जो आज करना चाह रहा हूं कि ये जो कहते हैं ना हाजी जिन्ने बुलाया कर लेगा कबूल, आधी बात सही कहता है जिन्ने बुलाया, ये जो कहते हैं ना कर लेगा कबूल, ये गलत कहता है। हर एक का कबूल नहीं होगा, मेरे आका ने पहले से फरमा दिया था। तो मैंने आपसे जो आज किया, आज मुझसे पहली बात आपने जो सीखी है वो ये सीखी है कि हमने अल्लाह से रो रो कर दुआएं करनी है कि अल्लाह मेरा पैसा भी लग रहा है, मैंने बच्चे भी छोड़ने हैं, कारोबार भी छोड़ने हैं, मेरा हज का सफर जाया ना हो जाए, कबूल हो जाए, कबूलियत की नीयत, अल्लाह करे कबूल हो जाए। दूसरी बात, पहली बात मैंने बताई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह कबूल कर ले। दूसरी कहा वारीना मनासिकना, या अल्लाह मुझे सिखा मैंने वहां के क्या आके करना क्या है। इसको नहीं सीख रहे हम, समझते हैं पढ़ा लिखा बंदा हूं मैं, जाता हूं मस्जिद जाता हूं, उलमा से ताल्लुक है। अभी कल ही की बात है, कल मैं जहाँ ट्रेनिंग दी तो वहाँ एक साहब तशरीफ लाए, कहने कि मैं रिटायर्ड मुझे स्टेट भी हूँ, आलिम दीन भी हूँ, मदरसे का मोहतमिम हूँ, लेकिन पता चला कि आज पता चला हज कैसे करना। पढ़े लिखे आदमी ये समझे कि किताब आएगी पढ़ कर लेना, वहां के यहाँ के अदाब का फर्क है। एक सफर की बात मैं आपको सुना देता हूँ। एक साहब वहां खाना खाते हुए मुझे कहने लगे, वो लंदन से आए थे डायरेक्ट, कहने बड़ा टेंशन में हूं। मैंने कहा क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि जब से मैं आया हूं उस दिन से आपकी जुबान से एक ही लफ्ज सुना है, खुशबू नहीं लगानी, मैल कुचाल नहीं उतारनी। तो गर्मी का मौसम है, मुझे पसीना आया हुआ है, बदबू पैदा हुई है, आपकी बात मैं बार बार सुनता हूँ, खुशबू नहीं लगानी, मैल कुचाल नहीं उतारनी जिस्म की। मैं टेंशन में हूँ। मेरा मामूल था जब मैं मस्जिद में जाता नमाज पढ़ने, कलफ लगा सूट पहन के, इस्त्री करके, खुशबू लगा के अल्लाह घर जाता था मैं, कि अल्लाह के घर जा रहा हूँ, बन ठन के जाता था। और यहाँ तो एक्चुअल अल्लाह का घर है और यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ आके मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेंशन है मुझे। मैंने उनसे पूछा आप ट्रेनिंग में आए थे? किसी नहीं, मैं तो डायरेक्ट, मेरी फ्लाइट आई है, मैं तो डायरेक्ट आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर आप ट्रेनिंग में आए होते, आपने सीखा होता कि यहाँ के आदाब क्या हैं, तो फिर आपको टेंशन ना होती। यहाँ का वहाँ का आदाब का बहुत फर्क है। ये कहने से जान नहीं छूटेगी कि जिन्हें बुलाया कर लेगा कबूल ना। सीखो सीखो आदाब सीखो, वहाँ के आदाब क्या हैं। मैं इशारे देने लगा हूँ, अभी मैं अपने बात का आगाज नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा, आप पे मौदूआत बताऊंगा, किस मौदूआत पे मैंने बात करनी है। अभी मैं सिर्फ आपको इशारे देने लगा हूँ। सीख के जाना कितना जरूरी है। आपने यहाँ नमाजें पढ़ी हैं सर ढाम के, कपड़े पहन के, मस्जिद के खुशबू लगा के, लेकिन वहां आपने नमाजें पढ़नी है इहराम की हालत में, नंगे सर, दो कपड़ों के साथ, दो चादरों के साथ नमाजें पढ़ोगे, सर भी नंगा, पांव भी नंगा। कितना फर्क आया? यहाँ का वहां का आदाब का फर्क आया कि नहीं आया? और बता दूं, आपने सारी जिंदगी सुना अच्छा काम दाईं तरफ को करते हैं, मस्जिद जाना दायां पांव, खाना खाना दाएं हाथ से, यही सुना हुआ है। और वहां जाके तवाफ करना है तो हुक्म मिलता है उल्टी तरफ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करो। ये क्या हो रहा है? सारी जिंदगी आपने सुना अकड़ना, तकब्बुर मना है, आजिज़ी इनकिसारी अच्छी बात है, बंदे को छोटा बन के रहना चाहिए, आजिज़ बन के रहना चाहिए, यही सुना है। और वहां हुक्म मिलेगा काबे का तवाफ करना है अकड़ के, एड़ियां उठा के, पंजों के बल और कंधों को हिलाते हुए, पहलवानों की तरह अकड़ के। अल्लाह काबा है, तेरा घर है, यहाँ का अदब यही है। सीख के आ, पता हो तुझे यहाँ के क्या करना है। और बता दूं, सारी जिंदगी सुना औरत को
पर्दा पर्दा पर्दा, और वहां हुक्म क्या मिलेगा? खबरदार नकाब का कपड़ा चेहरे से टच भी ना करे। सारी जिंदगी सुना आपने औरत को बाल कटवाना हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, और वहां जब तक कटवाएगी नहीं इहराम नहीं खुलेगा। सारी जिंदगी, मैं इशारे दे रहा हूं अभी, सारी जिंदगी आपने सुना वेले दी नमाज तो कवेले दियां टकरा, वेले दी नमाज कवेले दियां टकरा, और वहां एक वक्त ऐसा आना है नमाज का टाइम हो जाना है, शरीयत ने कहना है नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, कदा ना हो जाए, नहीं आगे जा, अगली नमाज का टाइम हो जाए फिर ये पढ़, और कदा की नियत भी नहीं करनी। कितना फर्क आया यहां का वहां का। ये चीजें अगर सीखी होंगी, वक्त तो दिया था ट्रेनिंग का 8:30 का 9 का, और आए 10 बजे, इसलिए कि पता ही नहीं वहां के आदाब क्या, यहाँ के आदाब। वो पढ़ा लिखा बंदा कर लागा, मैंने सब कुछ पता है, मैंने आंदा है। मैं शुरू में एक वाक़या सुनाया करता हूँ मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का। मुल्ला अली कारी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने सबसे पहली किताब लिखी थी हाज उमरे पे, इससे पहले किसी ने किताब नहीं लिखी थी। कुरान और हदीस से मसले निकाल निकाल के ना पहली किताब लिखी इन्होंने। गए नहीं थे, पहली दफ़ा गए ना तो जाके ख्याल आया, तवाफ़ शुरू करने लगे, जेन में आया हर अच्छा काम दाईं तरफ को करते हैं ना, तो तवाफ़ भी दाईं तरफ को होता होगा। मुल्ला अली कारी दाईं तरफ को चल पड़े। एक नौजवान था, उसने हज उम्रे पहले किए हुए थे, उसका पता था, उसे ये नहीं पता था ये मुल्ला अली कारी हैं। उन्हें को बाबा जी समझे कि बाबा जी ने तवाफ़ नहीं करना था, मैं दसता हूँ। उन्हें मुल्ला अली कारी का बाजू पकड़ के कहने लगा, मियाँ जी, बाबा जी तवाफ़ नहीं करना आता, इधर से नहीं इधर से चलते हैं। मुल्ला अली कारी परेशान हो गए, सोचने लगे हाँ तू ठीक कहता है, चल पड़े। जब चलने लगे ना उसे फिर बाजू पकड़ लिया, बाजू पकड़ के कहने लगा, मियाँ जी एक और गाल दस दिया। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं वो भी बता दे भाई, पहले बड़ी सी बात बताइए, अभी ये भी बता दे, क्या बताना है तूने? क्या कहता है? कहता है बाबा जी मेरा मशवरा है, मुल्ला अली कारी ने किताब लिखी है, किताब पढ़ के आंदे तो हम तवाफ़ करना आंदा, उन्हीं से कह रहा है। और मुल्ला अली कारी फरमाते बेटे मेरा नाम है मुल्ला अली कारी, किताब मैंने लिखी है, पर आया पहली मर्तबा हूं। बड़े बड़े पढ़े लिखे चल के रह जाते हैं, इसलिए इसको आपने, ये देर तो लगेगी सेशन, मैं मुकम्मल कम अज़ कम 8 घंटे का ये लेक्चर है, और वहाँ जाके इत्मीनान होता है जहाँ 4 घंटे एक दिन और 4 घंटे दूसरे दिन। लेकिन आपको मैं इंशाल्लाह शार्ट करूँगा थोड़ा सा, और अगर किसी ने मुकम्मल देखना हो तो वो इंशाल्लाह हज सेमिनार DHA हज सेमिनार 2023 ये फेसबुक पे इंशाल्लाह पूरा है मेरा है, वो आप बार बार देखोगे, इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगी आज की जो बातें होंगी इंशाल्लाह। मैं अब अपनी बात का आगाज़ करने लगा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि यहाँ बैठना मेरा आपका कितना ज़रूरी है। इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी घर से चलने से लेके घर वापस आने तक जो मोटी मोटी बातें अधूरी में आपकी बातें सामने आ जाए।